राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से प्रत्याशियों को उतारने का प्रयास कर रही हैं। मैं इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में हूं और यहां पर मेरे साथ कई ऐसे युवा हैं जो यहां पर अलग अलग क्षेत्र से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर की बात करते हैं। इन्हें भी पिछले साल एक मैंने यहाँ विश्वविद्यालय में देखा कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल पाया। अब इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये चाहते हैं, इनके मन में क्या है। आप बताएं ज़रा कि विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस किस क्लास के हैं? मैं प्रीति, मेरा नाम प्रीति है और मैं यूरोपियन डिपार्टमेंट से हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्पेनिश पोस्ट डिप्लोमा कर रही हूँ। तो क्या चाहती हैं सरकार से, जो नई सरकार आए, क्या चाहती हैं आप? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर है ना, बहुत जैसे जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच है, तो फ्रेंच को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जर्मन और फ्रेंच के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही है। फ्रेंच की चीज़ें ये होती है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है बाहर जाने के लिए, आपका एमए भी है, लेकिन जर्मन और फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और बहुत सारी अटेंडेंस का भी इशू होता है और बहुत सारी मतलब चीज़ें। आप चाह रहे हैं कुछ कोर्सेज और बढ़ाए जाएँ जिनका आगे जा कर के आपको यूटिलाइज़ करना पड़े? हाँ, ऐसे बहुत जैसे एमए, हाँ, अभी चल रहा था कि एमए हो जर्मन में और स्पेनिश में, बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है कि हमें राजस्थान के बाहर जाना पड़ता है, तो कभी कभी होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो उस वजह से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में या फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ हो, राजस्थान में कोई कॉलेज वगैरह हो, तो वहाँ पे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हो जो हमें बाहर नहीं जाना पड़े और हमारे पेरेंट्स अलाउ कर दे। आपका क्या मानना है, जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या ऐसे मुद्दे हों जो आपके काम के हों? Same MA, of course, in Spanish, because there is no MA in Spanish and German, I guess. लैंग्वेज को लेकर के? दिल्ली जाना पड़ेगा आपको, एंड दिल्ली अलाउ नहीं है, और मे बी वहाँ टाइम भी कम, मतलब टाइम तो सेम ही लगता है, 2 साल का होता है, बट MA कंपलसरी है, जो I इनका guess. मुद्दा है वही आपका भी। Yes. आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है जो जिस तरह की सरकार चली है वो सरकार ठीक थी, या जो सरकार आए तो उसमें नए मुद्दे हों, नई बातें हों? जैसे कि हमारे कॉलेज लेवल एनएलयूज़ में ना सब में इंटर्नशिप ब्रेक दिया जाता है, बट जो हमारा डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी राजस्थान लेवल पे, उसमें हमें इंटर्नशिप के लिए ब्रेक नहीं मिलता। हमें अपनी अटेंडेंस को साइड में रखकर फिर हमें इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर हमारा लॉस भी हो रहा है। अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो हम एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएंगे, बट एनएलयूज़ में इंटर्नशिप ब्रेक मिलता है कि 3-4 मंथ से तुम जाके इंटर्नशिप कर लो। तो वो चीज़ भी होनी चाहिए कि इंटर्नशिप ब्रेक भी दिए जाएँ। तो इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में नए वोटर आ रहे हैं, तो आप लोग के मन में कुछ उसके अलावा भी कुछ सवाल हैं कि भाई चलो पढ़ाई के अलावा भी कुछ मुद्दे हों? नहीं, ऐसे खेल प्रतियोगिता इन सब में बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सब स्पोर्ट्स से हमारी एक तो हेल्थ बनती है, माइंड भी ये है कि और कंसंट्रेटेड फोकस हो जाता है। और योगा वगैरह भी ला सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कॉलेजेस में, जिससे कि बच्चे का और इन्हेंसमेंट हो और अच्छे पढ़ाई में प्रोडक्टिव आपको हो। क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए विश्वविद्यालय के हिसाब से? आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं तो क्या लगना क्या होना चाहिए? बेसिक मुद्दा क्या होना चाहिए? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे लगता है या तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की कमी आ रही है, फंड की कमी आ रही है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसको थोड़ा सा इनहेंस करना चाहिए। जो रूम्स हैं हमारे उसमें भी काफ़ी कम स्पेस है, एंड वाटर सप्लाई की भी समस्या है थोड़ी। जो वाटर कूलर है वो ख़राब पड़ा हुआ है, तो हम पूरा दोष तो सिर्फ यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, हमें गवर्नमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कि उन्होंने वहाँ पे अपना थोड़ा फोकस देना चाहिए। सेकेंड चीज़, एज एन स्टूडेंट बहुत सारे जो पेपर लीक के मामले हुए हैं, जो हमें अब अपनी वर्तमान सरकार है, तो उसके ऊपर उन्हें ज़रूर वर्क करना चाहिए। और विपक्ष के बारे में कहूँगी कि जब सरकार दूसरी बन जाती है तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं, तो एक दमदार विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। आरपीएससी बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और उस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। और जो वर्तमान सरकार थी उसके अपने ही गठबंधन के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे लगता है कि एक सरकार की दृष्टि से, एक आदर्श सरकार की दृष्टि से वो बिल्कुल भी उचित नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जिस तरह से लड़कियों ने कहा कि इनके शिक्षा को लेकर के होना चाहिए, आपके क्या कहना है? क्या होना चाहिए विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय में कैंपस को बढ़ावा दिया जाने, विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हैं उसमें आवासीय सुविधाएं दी जाए, और जो पानी की समस्या है, विश्वविद्यालय में यहाँ से कई छात्र नेता, विधायक, सांसद बने, कई मंत्री बने, कई और तैयारी कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय से एक संदेश जाता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाता है। तो आपकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार चुनाव बहुत ज़रूरी है? आपको लगता है ये बात होनी बहुत आवश्यक है, इसके बिना अगली सरकार आए तो वो ज़रूर करे, क्योंकि नुकसान हुआ पिछली सरकारों में? हाँ ज़रूरी है। लोकतंत्र में एक छात्र राजनीति में नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। छात्र राजनीति से, जो राजनीति की पहली सीढ़ी यहीं से डिसाइड होती है, तो
तो युवाओं को मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नेता युवाओं को ज़्यादा मौका मिले। आप बताइए ज़रा कि क्या यहाँ पर क्या करते हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान महाविद्यालय का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो क्या होना चाहिए इस बार चुनाव में, क्या होना चाहिए? जो सरकार नहीं आए, जो मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है विश्वविद्यालय के हिसाब से, छात्रों के हिसाब से, क्या होना चाहिए इसमें? सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार अपना फ़ायदा उठाने के लिए चुनाव करवाती है। कुछ वो छात्रों का तो भी हित नहीं करती है, वो अपना जो इन्वेस्ट करती है उसको वापस लेती है। राजस्थान महाविद्यालय में लाखों का बजट पास होता है, कक्षाओं के लिए ऑर्डर आते हैं, लेकिन ना तो कक्षा लगती है ना टीचर। अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि हमने तो बहुत कुछ युवाओं को दिया है, आप कह रहे हैं कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। युवाओं को दिया है, लेकिन उन युवाओं को कई कई युवा ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आपको कुछ मिला है? मिलने में तो कहाँ मिला है, वो उनको मिला है जिनके बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अशोक गहलोत सरकार से? फ़ायदा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन वो आ रहे जितना फ़ायदा हो रहा है उससे बहुत ही कम ज़्यादा घाटा ज़्यादा हो रहा क्या है। मुद्दे कहाँ? हमें अपने पेपर लीक का मुद्दा देख लो आप। पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो रहे हैं। हमें इतने ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। और भी बहुत सारी समस्या है। जो नई सरकार आए, जिसकी सरकार आए, आत्महत्या कर पा रहे हैं। नई सरकार आ रही है, सब लगभग सरकार अभी कोई वो नहीं है, लेकिन मेन यही है, वो छात्रों के नुकसान बहुत हो रहा है। छात्र पढ़ाई में ना हो के वो एक मानसिक बीमार से हो के वो खुद फांसी खा रहा है। बहुत सारी समस्या है। आप बताइए किस क्लास के छात्र हैं आप? मेरा नाम पुष्पराज सिंह चौहान है। मैं राजस्थान कॉलेज से सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ। पहली बात तो यही है कि प्रदेश में इस बार चुनाव बंद करा दिया, छात्र संघ चुनाव, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश भर में इस बात की लहर भी चली। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और पूरे राजस्थान में कई छात्र डीयू के विश्वविद्यालय के चुनाव देखे, पर राजस्थान में इस बार कहीं ना कहीं चुनाव बंद करा दिए। तो प्रदेश की सरकार पे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आएगा। युवा भड़का हुआ है, सड़कों पे है, और विधानसभाओं का प्रभाव भी इस बार देखा जाएगा। कई सीटों पे युवा उम्मीदवार भी है। आप भले कई हाड़ौती क्षेत्र हुआ, मारवाड़ क्षेत्र हुआ, मेवाड़ के क्षेत्र हुआ, कहीं ना कहीं युवा दावेदार काफ़ी है और छात्र नेताओं की कमी हुई है। आपके साथी कह रहे हैं कि सरकार से कुछ बहुत फायदा नहीं है, सरकारों रेवड़िया का बाटी है साहब, बटा रेवड़िया बाटी है। कुछ मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला है, खाली योजनाओं के नाम पे लूटा है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए बजट आया था, तो आप कह रहे हैं कुछ फायदा ही नहीं हुआ। फायदा कहाँ हुआ साहब, आप खुद देखिए। स्कॉलरशिप, एक समाज कल्याण नाम की स्कॉलरशिप लगती है, उसका बजट आज तक रुका हुआ है। फॉर्म लड़के डर रहे हैं कि इस साल भरे कि नहीं भरे, 500 रुपये वो लग रहे, वो डर रहे हैं कि इस साल भी भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा फॉर्म तो देखो लगा ही दो एक बार सरकार के हाथ में, अगर दे दे तो ठीक है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद कहीं स्कॉलरशिप हुई और जो आने जाने की जो सुविधा के लिए एक निकाला था, वो लड़कियों के लिए इन्होंने शायद कुछ किया है कि बसों में फ्री करेंगे आने जाने के लिए। अभी तक बसों तक छूट तो हुई है, 4 महीनों के लिए हुआ। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो ये बातें कर रहे हैं, ये फ़ायदा हो रहा है कुछ सरकार से? सरकार से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान महाविद्यालय में ये कुछ भी मान लीजिए, जैसे सरकारी हॉस्टल हो गए, इनका निर्माण नहीं किया है। राजस्थान महाविद्यालय के पीछे बिल्डिंग पूरा जंजर पड़ा हुआ है, वहाँ पर सरकारी आप हॉस्टल। किस जिले से आते हैं आप? मैं जयपुर का निवासी हूँ। मैं सागानेर विधानसभा से आता हूँ और हमारे यहाँ पे दोनों अध्यक्ष रहे हैं, अशोक लाहौटी जी और पुष्पेंद्र भारद्वाज। छात्र राजनीति से गए हैं, वहीं विधायक हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने इस बार छात्र संघ अध्यक्ष जो चुनाव बंद किया गया है, इसको मेरे हिसाब से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति राजस्थान महाविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालयों में ज़रूरत है। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, आपको क्या लगता है कि कौन हो जाना चाहिए मुख्यमंत्री, किसे बनाया जाना चाहिए? कुछ लगता है, अंदाजा है कुछ? इससे मुझे नहीं लगता कि मैं नया चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नया चेहरा देखना है। आपको नया चेहरा चाहिए। आप बताइए ज़रा, ये अपन विश्वविद्यालय में है, तो क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दा होना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे जो पहले बताया था सेंट्रल लाइब्रेरी वाला है, जो पहले से ही है, जो थोड़ा बहुत पहले से बनी हुई है, और जो बिल्डिंग है वो थोड़ी अलग, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसको नहीं कराया जा सकता है। जो पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये सर जो बयान ने बताया कि अगर यहाँ से पढ़ के आप बताइए, मुद्दा एक तो ये भी है कि युवाओं के लिए कहा जा रहा है बहुत पैसा खर्च किया सरकार ने, पैसे बहा दिए हैं। अब भाई साहब कह रहे रेवड़ियाँ बांटी गई हैं। अब सरकार कह रही कि हमने युवाओं के लिए बजट पेश किया है,
आपको लगता नहीं कुछ मिला है? मुझे लगता है मिला भी है और नहीं भी मिला है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं मिला है बिल्कुल भी। ऐसा तो किया ही है, बहुत कुछ किया है। चाहे जैसे क्या मिला होगा, एक उदाहरण के रूप में सरकार जानना चाहती, भाई हमने जो काम किया है वो दिख रहा है कि नहीं ज़मीन पे? सर ज़मीनी का है। बहुत लोग जैसे आरक्षण वाला जो मुद्दा था, वो आरक्षण तो चलो अलग मैटर है। ओबीसी ओबीसी है और भी बहुत कुछ है जो योजनाएं निकालती है। वो अलग बात है कि सरकार योजना निकालती है, एग्ज़ाम निकालती है, लेकिन उसके बाद वो पेपर लीक भी हो जाते हैं। तो वो योजनाएं शायद उनकी बिल्कुल पानी गिना नहीं पाएंगे आपकी कितनी मिली है। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ बताइए ज़रा, आपसे सवाल था कि ये कहा जा रहा है कि लड़कियों को आने के लिए बसों में फ्री कुछ पैसे उसे दिए जा रहे थे। आपको कभी मिला, कभी किसी सहेली, दोस्त, आपके जानने वाली किसी को मिला कुछ? नहीं, वो तो मेरे कोई ध्यान में इतना आया नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे रखना चाहूँगी। मैं हाई स्कूल में मेरिटियन स्टूडेंट रही हूँ, और अकॉर्डिंग टू लॉ की जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे होते हैं जो मेरिटियन होते हैं उन्हें लैपटॉप दिए जाते हैं, लेकिन वो कोविड काल के लैपटॉप हमारे अभी तक गायब है। और मैं पूरी नहीं मिले आपको? नहीं, वो नहीं मिले। मैं पूरी तरह से सरकार पे दोष भी नहीं डालना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है या उन्होंने कोई काफ़ी अच्छी सरकार नहीं बनाई है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर पूरी तरह लैपटॉप से मिले नहीं अभी तक? लैपटॉप नहीं मिले, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे काम ऐसे किए। अगर हम एकदम से ये कह दें कि ये सरकार भ्रष्ट है या ये सरकार हमें कुछ दे नहीं रही, आपको कुछ प्राप्त हुआ, आपको नहीं प्राप्त हुआ। अगर आप मिलने की बात कर रहे हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत मुझे 1 लाख रुपए स्कूटी प्राप्त हुई है, क्योंकि मैंने अपने ज़िले में टॉप किया था, तो वो इसी सरकार के तहत मिला है। तो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, जो मुझे लगता है समय के साथ या तो पूरी हो जाएगी, या जनता के पास जो मतदान का अधिकार है तो वो उसका अपना उचित प्रयोग करेगी। सरकार का समय खत्म हो गया है। भाई साहब कह रहे थे, आपके जो युवा साथी हैं, कि नया चेहरा चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप लड़की हैं, आप क्या चाहती हैं कि नया चेहरा हो, या जो जो रिपीट चेहरे होते रहे उन्हीं में से कोई एक आ जाए सीएम के रूप में? और फिलहाल जो हमारे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे नेता हैं। विपक्ष पार्टी से मैं कोई ऐसा दमदार चेहरा देख नहीं पा रही हूँ फिलहाल। सचिन पायलट जी और उनके अंदर जो पार्टी में अंतर संबंध जो कुछ घटनाएं हुई थी, मुझे लगता है कि वो फिक्स कर लेंगे। और दूसरी पार्टी के बारे में तो अभी कुछ निश्चित कुछ तय भी नहीं है। उनकी अपनी पार्टी में ही इतने मतभेद चल रहे हैं कि वो एक स्पष्ट, एक तो नहीं, वो 2-3 चेहरे भी स्पष्ट नहीं दे पा रहे कि इनमें से कोई एक रख लेंगे। चलिए, हमारे पास कुश है, कुश शर्मा जी। कुश जी, जो अभी यहाँ विश्वविद्यालय में हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत अलग अलग रुझान आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारों ने काम किया है, कुछ लोगों का कहना है कि जो काम हुआ है मिला नहीं है। जैसे ये कह रही हैं कि उनको उसी सरकार से कुछ योजनाएं मिली हैं, कुछ नहीं मिल पाई हैं। आपका क्या कहना है, जो विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनके बीच में आप रहते हैं? देखिए, कल से आचार संहिता लगी है और सीएम साहब का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि 70% हमारे पूरे काम हो चुके हैं राजस्थान में। बट जहाँ राजधानी है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे आप देखो वो कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आपने 2 सिंडिकेट मेंबर बना रखे हैं, जो एमएलए होते हैं वो कभी नज़र नहीं आते हैं। यहाँ जो मिनिस्ट्री है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हुई या हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री हुई, राजेंद्र यादव हुए, वो कभी विश्वविद्यालय आए नहीं है, छात्रों से कभी संवाद नहीं किया। तो जो भी गवर्नमेंट आए तो उसको एक फील्ड देना चाहिए कि भाई आप ये एमएलए हो, आपको यूनिवर्सिटी जाना और ये समस्या ये सुननी है। आज देखिए, संविधान पाठ के सालों से बन रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपने जो बजट निकाला, बजट में डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणाएं की थी, कंप्यूटराइज सिस्टम किया था, अभी तक नहीं बनी है। तो काम नहीं हुआ है, काम अधूरा लग रहा है। समय पे पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ है। और इनोवेशंस होने चाहिए। आज देखिए, एमएनआईटी सेंट्रल के उसमें आती है, तो हमारे स्टार्टअप्स हैं वहाँ। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ स्टार्टअप्स के फील्ड आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं धरातल पे काम होना चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि जो रोडवेज, जो इन्होंने रोड बनाए हैं कि भाई हम पैदल चलेंगे, सारे एमएलए पैदल जाएंगे, संवाद करेंगे स्टूडेंट से, महिलाओं से, तो वो मतलब धरातल पे नहीं पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। धरातल नहीं पहुँचे हैं। आप बताइए ज़रा, आप तो बैठे हुए हैं धरातल पे। सरकार कहाँ जा रही है? चुनाव होगा, 23 नवंबर को चुनाव हो जाएगा। बहुत कुछ कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या होगा? प्रदेश की जनता के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कि कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो अभी एक तरह से मांग भी है। और ये कि पेपर लीक की जो समस्या चल रही है काफ़ी समय से, सरकार पूरी तरह से फेलियर है। चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, पिछली सरकार में भी पेपर लीक हुए और इस सरकार में भी जमकर पेपर लीक हुए। सबसे बड़ी चीज़ तो रोज़गारी है। सरकारी रोज़गार के साथ साथ जो प्राइवेट रोज़गार है उसको भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है।
रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा आप कह रहे हो मुद्दा है और मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कम हैं तो रोज़गार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकारी जॉब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका कहना है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो अब 23 को चुनाव है, किस ज़िले से आते हैं आप? मैं जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा से आता हूँ। सीएम साहब के इलाके से हैं, तो वहाँ तो फिर क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको कि काम हुआ है, देंगे वोट, करेंगे? सीएम साहब ने बहुत अच्छी योजनाएं भी चलाई है, लेकिन रोज़गार के मामले में, शिक्षा के मामले में सीएम साहब की एक तरह से फेलियर नज़र आती है। सीएम साहब ने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम किया है, उनकी बहुत योजनाएं हैं जो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी मांग है जो रोज़गार है, और सरकार उस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक युवाओं का बजट आया था, युवा बिल, उनका कहना था कि युवाओं के लिए बिल आएगा। हमें खूब याद है 15-20 दिन तक खूब प्रचार हुआ उसका, विधिवत तरीके से सीएम साहब हमेशा वो ट्वीट करते थे, तो वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। युवाओं के लिए एक अलग से 500 करोड़ का एक फंड बनाया गया था, जिसमें विदेश पढ़ने के लिए युवाओं को भेजा जाएगा, लेकिन जब इसकी वापस समीक्षा की गई तो ये पता चला कि जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, उनके बच्चों को भेजा जा रहा है, लेकिन उसमें ये था कि जो जिनकी इनकम सालाना 8 लाख से कम है, उन परिवार के बच्चों को विदेश भेजा जाएगा। तो ये हकीकत तो अपने सामने है कि किस लेवल से फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये बजट ज़मीनी स्तर पर युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा है। इन्होंने खूब अध्ययन किया है योजनाओं का, उसके बाद इनका कहना है कि सरकार जो है, बोलोगे आप, बात करो इनसे एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि जो चेहरा नया आना चाहिए। देखें, उनका बड़ा अध्ययन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें होनी चाहिए थे, 500 करोड़ का फंड बना, उसमें विद्या जो नॉर्मल बच्चों को जाना चाहिए था उसमें आईएएस और आईपीएस के बच्चे जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभी होने चाहिए, जैसे कि यहाँ राजस्थान से जितने भी मेधावी छात्र होते हैं उन्हीं के लिए किया गया था। जैसे कि भैया जी कह रहे थे कि 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर बहुत सरकारी हॉस्टलों का भी निर्माण किया गया है, और विदेशों में उनकी मतलब शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कवि जी हमारे साथ एक देखिए यहाँ के बहुत ही चर्चित कवि हैं और ये यहाँ पर विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। ये जो आपने सुनी बातें, जिनसे बातचीत हमारी हो रही है, आप भी युवा, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अगर कविता एक दो लाइन आप सुना दें इसमें तो। देखिए, किसी का एक शेर है कि कुछ ना दिखता था इन अंधेरों में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि सारे लोग ही अंधे हो गए। तो एक ऐसे समय में जब बहुत सारे संकट है, चाहे विचारधारा पे हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शिक्षा में हो, हर विधा के ऊपर, ऐसे समय में हमको इस बात की सोचने की ज़रूरत है कि हम जो भी कार्य करें उसके अंदर भारतीयता और सांस्कृतिक तत्व समाहित रहें और जो देश के हित में हो। इन सब मुद्दों को सोचते हुए हमको इस बात पे बहस नहीं करनी चाहिए कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो ट्रम्प को क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी नौकरी लगने से। ठीक उसी तरीके से जो तमाम मसाइल हैं, जो ये ज़मीनी मसाइल हैं, उनके ऊपर सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ऐसा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को हमने गरीब समझ के वोट देते हैं और 5 साल में वो 500 करोड़ का मालिक बन जाता है, और समाज या देश का युवा या देश के बुजुर्ग, देश का जिस विधानसभा में या लोकसभा में वहाँ रहता है, वहाँ की स्थिति उससे भी बदतर हो जाती है। लेकिन जिसको गरीब समझ के वोट दिया वो 500 करोड़ का मालिक बन गया। बस फ़र्क इतना ही है कि हमको उनके चरित्र को समझना पड़ेगा और उनकी पूजा करने के बजाय उसका दामन पकड़कर उससे सवाल पूछने पड़ेंगे कि आज से 5 साल पहले जब आप मेरे दर के ऊपर आए थे तो आपने ये वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं हुए, तो बताओ मैं आपको किस आधार के ऊपर वोट दूँ। क्योंकि हिंदी की कविता कहती है कि ये तो इनके सियासत के बस में नहीं है कि नदी के घाट पे भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। ये तो गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। तो इनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है। अब देश का युवा जाग रहा है, वो कॉलर भी पकड़ेगा, दामन भी पकड़ेगा, हाथ भी पकड़ेगा और पुराने वादों की याद दिलाते हुए नए वादों करने की संज्ञान में भी लेगा। एक जब आपको 23 तारीख का डेट आई कल, तो बड़ा लोगों का कहना है कि उस दिन देव उठनी एकादशी है, उस दिन जो है 23, 3 और 23 का चक्कर है, बहुत सारे समीकरण बताए जा रहे हैं।
तो आपको क्या नज़र आया, क्या अभी कविताओं के हिसाब से अगर देखें तो क्या समझ में आया कि हुआ क्या है इस बार? दरअसल चुनाव जो है ना, एक तो समस्या ये है कि देश की मीडिया ने और सब लोगों ने मिलकर राजनीति, चुनाव लड़ने को राजनीति बना दिया। चुनाव राजनीति करना नहीं है, राजनीति का एक हिस्सा है। चुनाव अपने समय में होता है, सब लोग अपना अपना चुनाव करते हैं, लेकिन चूंकि ये चुनाव एक ऐसे समय में आए जब उस समय हिंदू परंपरा का एक बड़ा त्यौहार होता है, पानी ग्रहण संस्कार, जिसमें बहुत सारे परिवारों के होते हैं, तो उधर भी संस्कार बन जाएंगे, कुछ उधर भी संस्कार बन जाएंगे। हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक संस्कार की बजाय वो दूसरा संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे देश की अस्मिता को जागृत करने वाले लोग उन कुर्सियों के ऊपर पहुंचते हैं जहां नीति और नियंता बनते हैं। आपका क्या कहना है? जैसे ये सारे साथी बता रहे हैं, अलग अलग मुद्दे इनके हैं। कवि जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया है। इसमें कुछ लड़कियों ने भी अपनी बात रखी है जो यहाँ पर पढ़ाई करती हैं, जिनका अपना यहाँ पर आना जाना। आपको क्या लगता है कि जो 23 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, क्या बात दिमाग में आएगी कि वोट देने से पहले उसको सोचना है या उसी बात पे ध्यान देना है? युवाओं के मन में एक ही बात आएगी। मैं अभी सुन रहा था, सभी लोग बोल रहे पेपर लीक होते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, पेपर तो आज तक ही लीक नहीं हुई। कांग्रेस सरकार में एक ही पेपर लीक नहीं हुआ। एक पिता की मेहनत, माँ की ममता और स्टूडेंटों को जो कमरों में संघर्ष है, वो किसी भी विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष होता है जो स्टूडेंट कमरे में देखते, वो लुटता है। पेपर तो क्या है, पेपर तो एक कागज़ है, वो तो लोगों ने सब दिया है, पेपर थोड़ी होता है। पिता की मेहनत, खेतों में किसान, वो लूट, पेपर तो क्या सब कुछ हो जाता है। और जितनी भी संस्थाएं ये पेपर एक रेगुलेट यूपीएससी की तरह हर साल आनी चाहिए वैकेंसियाँ, ये सबसे बड़ा। मैं एक युवा होने के नाते, मैं चाहे किसी भी विचारधारा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी, राजस्थान वीरों की भूमि रही है, उससे ज़्यादा मेरा ये मानना है कि वीरांगनाओं की भूमि रही है। जो भी आए दिन ये घटनाएं, जमुआ रामगढ़ की तोला गुजर की घटना है, चाहे करौली की घटना है, चाहे जोधपुर की घटना है, बहनों के साथ इतना अत्याचार, राजस्थान रेप के मामले में जो अभी नए आंकड़ों में टॉप नंबर पे है। युवाओं को कुछ मिला है कि नहीं मिला है? जो पिछला बजट आया था उसमें भी मैंने पूरा पढ़ा था, उसमें युवाओं को क्या कोई खास नहीं मिला, नई वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं। अभी प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 2000 पद पे, केवल फॉर्म भरा के अटका दी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वैकेंसियाँ अभी तक तो एक भी नहीं आई। तो युवाओं को, मुझे नहीं लगता कि युवाओं को इतना कुछ ज़्यादा मिला है। सरकार अपना एडजस्टमेंट चला रही है। जरा इनसे समझते हैं। भाई साहब इधर आइए आप। विश्वविद्यालय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 23 नवंबर को वोटिंग होनी है, सरकार बदल जाएगी 3 दिसंबर को, या उलट के आएगी, पलट के आएगी, जो भी होगा, आपको क्या लगता है कि युवाओं के साथ क्या हुआ है इस बार सरकार में? काम युवा तो इतने इसके विरोध में सरकार पलटेगी क्या, इतनी भयंकर पलटेगी कि अगली बार कांग्रेस से नॉमिनेशन भरने में लोग घबराएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी आएगी, क्योंकि युवा तो पूरे बीजेपी को वोट देंगे। हम भी सहमत है, गांव ढाणियों से लोग आते हैं, कमरा लेके पढ़ते हैं, फिर उनका पेपर लीक हो जाता है। जो पैसे वाले, जिनको लखन नहीं है पढ़ाने के, वो लोग पढ़ते हैं वहाँ पर और वो सिलेक्शन हो जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो रह जाता है। तो वो तो परेशान, मरता क्या नहीं करता। बड़े आदमी गाँव में कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो ये तो मरने जैसा काम है। लोग लाखों रुपये घर वाले देते हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता, और जिनका नहीं होना चाहिए उनका हो रहा है, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं आगे डोटासरा गहलोत जी, उनके पुत्र सुपुत्र, सारे मंत्रिमंडल सब मिले हुए हैं उनसे। तो सरकार तो बदलेगी, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरा नाम अर्जुन पंडित। आज का समय नोट कर लिया जाए, बीजेपी आएगी और कांग्रेस तो फ्री है। मतलब बीजेपी में ऐसा क्या है, आपको लगता है बीजेपी आएगी तो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? देखिए सर, बीजेपी में अपन कोई बीजेपी से नहीं है, लेकिन बात ये है बीजेपी में ऐसा खिलाफ आक्रोश है। हाँ, जैसे घर में 2 लोग हैं, पिताजी और चाचा जी, अगर पिताजी गलत हो तो चाचा जी दिखेंगे अपन को, ठीक है। तो वैसे ही अब पार्टी कौन सी, बीजेपी बची है, तो हमें अब बीजेपी से उम्मीद है हमें, क्योंकि बीजेपी है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है, और बीजेपी है जो भ्रष्ट काम हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। और हमें बीजेपी की पहले भी सरकार थी, इतने गंदे और इतने खराब कपड़े नहीं हुए होते। चलो आटे के साथ थोड़ा सा नमक होता है, चलता है, लेकिन ये तो पूरा आटा है ही नहीं, या तो नमक ही नमक है पूरा ही। ये बताइए, युवा के लिए जो काम सरकार कह रही है, गहलोत जी कह रहे हैं हमने काम करके दिखाया है, आपको कुछ मिला है सरकार से? भाई साहब एक चीज़ बताओ मेरे को, किसी आदमी के 10 चांटे मार लो फिर एक बार पपोड़ लो, उससे क्या फ़र्क होता है? मोबाइल देने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या, ये बताओ मेरे को? फ़र्क नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप मेन जो वैकेंसी होती है, जैसे पीढ़ी 3 पीढ़ियाँ चलती है, एक वैकेंसी से कोई अधिकारी बन जाता है, कर्मचारी बन जाता है, और वैकेंसियों में दूसरे लोग बैठ रहे हैं और मोबाइल दे रहे हो, आप ऐसे लालच दे रहे हो। जनता पढ़ी लिखी है, आज का युवा पढ़ा लिखा है, ये वो बाबा आदम का ज़माना नहीं है ये। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है सरकार को? जो योजना, फ़ायदा नहीं है भाई साहब, 1% ही फ़ायदा नहीं है सरकार को, फ़ायदा नहीं, नुकसान दिखेगा इसका, और 100% दिखेगा।
और लोग जो तैयारियां कर रहे हैं ना, मतलब युवा जो हमारे साथ है एनएसयूआई, उनको भी ये कहता हूँ एबीपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भविष्य ही नहीं है। क्योंकि जिसका अपनी रेपुटेशन कैसे बनती है गाँव में कि अपने दादाजी ये फलाने का पोता है, ये है। अब इनके मुखिया ही खराब है तो इनके क्या रहेगा, इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा यहाँ पर खूब चल रहा है, बताया जा रहा है कि उन्हीं के नाम पे, कल मैंने एक मंत्री से पूछा, उनका कहना था कि राहुल बनाम प्रधानमंत्री होगा। तो क्या लगता है कितना अंतर हो सकता है दोनों में? भाई साहब, प्रधानमंत्री का चेहरा तो जरूरी भी था और चल भी रहा है, रीजन है उसका। अब गहलोत जी का चेहरा फ्लॉप है 1 नंबर। प्रधान जी पे आप बता सकते हो प्रधानमंत्री जी पे कोई दिक्कत आई है कि कोई आरोप लगे हैं? कुछ नहीं है ना, क्लीन चिट है वो। अगला जैसे उसका चेहरा चमकता है, उसका पूरा कार्यभार चमकता है उसका। प्रधानमंत्री जी 1 नंबर आदमी है। प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ेगा, अब पहले भी पड़ा, अब भी पड़ेगा। मतलब जो बीजेपी के कल जो ओपिनियन पोल आया है, आपने देखा होगा, उसके हिसाब से जो ओपिनियन पोल दिखाया गया है उसको ज़मीन पर सही मान रहे हैं आप? बिल्कुल ज़मीन पे सही मार रहे हैं। आप देखो, जो जयपुर की राजकुमारी है, राजस्थान की दिया कुमारी, जो उनको टिकट मिल रहा है, राजविंद्र सिंह राठौड़, जो भी किरोड़ी लाल जी है, मीणा समाज के बहुत बड़े नेता है, तो लोगों में सब में उत्सुकता है। इसमें किसी को भी नेगेटिव कोई चीज़ नहीं, और बाकी कोई करो तो करो, 1-2% तो होती है ऐसे। आप कह रहे थे कि जो मोबाइल मिली है उसमें कई सारी मोबाइलें फट गई हैं। अभी आप कुछ फटने की बात कर रहे थे, फटने की बात कर रहे थे। कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है, युवाओं को नौकरी दी है, महिलाओं को रोडवेज वगैरह में पास फ्री दिए हैं। कितनी बसें चलती होंगी राजस्थान, कुछ अंदाजा है आपको? रास्ता में कई हज़ारों बसें हैं, मैं गिनने तो गया नहीं कि मैं। आपका कोई जानने वाला कोई एक लाभ पाया हो या आप पाए हों, कुछ बताइए ज़रा जनता के लिए। भाई हमको गहलोत सरकार ने ये योजना दी, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, आपको यही योजना से फ़ायदा होना चाहिए था, नहीं हो पाया। गहलोत सरकार ने जो चिरंजीवी योजना दी है कितनी अच्छी है। आज गरीब आदमी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, और पढ़ाई शिक्षा के लिए आज गरीब आदमी भी उच्च शिक्षा में अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकता है। ART यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है। हमारे खुद के गरीब गांव ढाणियों में जो बच्चे हैं, उनके गरीब किसानों के बच्चे हैं, वो खूब अच्छे स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। सरकार ने अच्छी योजनाएं दी हैं, और जिस तरीके से 2023 के जो चुनाव हैं, पूरा मैनेजमेंट मोदी जी ने संभाल रखा है। बीजेपी में जो टिकट वितरण किए हैं, अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं मोदी ने, तो कांग्रेस भी अच्छे सोच समझ कर नए लोगों को टिकट दें। जो पुराने 70 साल से पारिवारिक हैं, उनका टिकट काटा जाए। नहीं, आप मुख्यमंत्री खुद 70 साल के, 72 साल के हैं। बिल्कुल टिकट काटा जाए 70 साल वालों के? बिल्कुल 70 साल के ऊपर के लोगों का टिकट काटा जाए, नए लोगों को मौका देंगे तो कांग्रेस पार्टी वापस जमीनी स्तर पर जो आज नया चार है, नए लोग आए कांग्रेस में, नए लोग आए, सचिन पायलट जी आए, भंवर जितेंद्र जी आए, और भी लोग हैं काफ़ी। ऐसे लोगों से उम्मीद ज़्यादा है। बिल्कुल 2018 का जो चुनाव हुआ था, ये युवा चेहरा देख के दिखाया गया था, और बूढ़े चेहरे की शादी कर दी। ये अच्छी बात थोड़ी है। कांग्रेस किसी और का था, सीएम कोई और बना, सीएम और कोई बन गया। यही हाल हुआ तो 2023 में सरकार नहीं बनेगी। युवाओं को मौका दें, और युवाओं को आगे से लाकर, फ्रंट पेयर लाकर, और उनके नेतृत्व में चुनाव करवाएं। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, जिनका अलग अलग कहना है कि कुछ को कहना है कि जो सरकार ने जो वादे किए वो पूरा नहीं हुआ। इनका कहना था कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो फ़ायदेमंद रही। इनका ये भी कहना है कि 70 साल से अधिक के जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, उनका टिकट कटना चाहिए। जब हमने पूछा कि सीएम साहब की खुद उम्र 70 साल से ऊपर की है, तो उस पर बहुत स्पष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन प्रत्याशियों पर इनका कहना है कि नए चेहरे आने चाहिए। इनका ये भी कहना है कि पिछली बार जो चेहरे दिखाए गए, उन्हें कुर्सी नहीं मिली, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। युवाओं का ये भी कहना है, आरपीएससी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आरपीएससी का मैंने बहुत लोगों से बातचीत जब मैं करता हूँ तो आरपीएससी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। उस पर सरकार के क्या एक्शन रहे हैं, उसके रिजल्ट इस चुनाव में ज़रूर दिखाई देंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।